वरना वो बच्चे जो 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, वो माएँ जो 4 घंटे के लिए अपने बच्चों से अलग होती हैं और दिन भर परेशान, मेरा बच्चा अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। गौस पाक वापस आए, अपनी माँ के पास रो रहे थे। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? बोले अम्मी मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तालीम? बोले हाँ, वहाँ पर एक इदारा है जामिया निजामिया, मैं वहाँ पर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने रोते हुए कहा अरे मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा मदीने वाले आका के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। 60 साल मेरी उम्र थी तब तू पैदा हुआ, 78 साल की हो गई, तुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से जुदा नहीं कर सकती, लेकिन ऐ मेरे बेटे जा जा। और फिर माँ ने क्या कहा? ऐ मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। साहिबों कभी सोचा आपने ये जुमला कितना बड़ा पत्थर बन के गिरा होगा? माँ ने कहा था मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, जा इसके बाद बजिस्म मुलाकात कभी नहीं होगी। मैदान महशर में मिलेंगे। जा मेरे बेटे एक गुजारिश है, एक नसीहत है, हमेशा सच बोलना। अल्लाह अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल दो क्या कहा गौस पाक की अम्मी ने? फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये बड़ी बात है, आपके कानों पर फरिश्ते बैठे हुए, हमेशा सच बोलना। अल्लाह पर गौस पाक की अम्मी ने कहा ऐ मेरे बेटे एक दुआ तेरे अब्बू ने मुझे बताई है, अमानत के तौर पर उसे रख ले। गौस पाक फरमाते मुझे मेरी माँ ने वो दुआ याद कराई। मैं 6-7 सालों से ये दुआ पूरे मुल्क में पढ़ता हूँ। न जाने कितने ऐसे लोग हैं, मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस दुआ की बरकत से गौस आजम को ख्वाब में देख लिया। इतनी मुबारक ये दुआ है। मैं चाहता हूँ कि तेजी के साथ आप भी इसे पढ़ लें। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी क़सतुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्ली काफी व निअमल काफी वकानल काफी वलिल्लाहिल हम्द। इसे पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह हर नमाज के बाद 11 मरतबे इंशाअल्लाह। बोले आपको ये टेंशन फ्री कर देगा कारोबार से इंशाअल्लाह। ऐसा मुबारक अमल है। आपकी माँ ने कहा जा मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। यार मामा होती है, नाम नहीं लूंगा, बहुत दूर की बात नहीं है। मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, तो मैंने पूछा तेरी अम्मी नहीं है क्या? तो रोने लगा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तेरी माँ नहीं है? तो उसने कहा आसिफ भाई उसकी माँ तकरीबन 90-95 साल की, मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। तो मैंने कहा तेरी माँ नहीं है? तो बोले रोते हुए आसिफ भाई अम्मी का तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा बताया नहीं कब इंतकाल हुआ? तो मालूम क्या कहा? आसिफ भाई बड़े वाले भाई जो थे ना, माँ से बातचीत नहीं करते थे। बड़ा वाला जो भाई था मेरा, माँ अम्मी से बात नहीं करता था, अम्मी को बड़ी तकलीफ होती थी। फिर मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई माँ हमारी हमेशा रोती रहती थी, मेरा कसूर क्या है, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता। इतनी जरा सी बातों पर कहीं माँ से कोई नाराज होता? मैंने उसे अपना खून पिला के पाला, मुझसे ही नाराज हो गया मेरा बेटा। अम्मी रोती बहुत थी, अम्मी तड़पती बहुत थी। मैंने कहा फिर? बोले रमजान के दिन आए तो मुझसे बोली कि अफ्तारी के वक्त अब की ईद के दिन बेटा नमाज पढ़ने आएगा ना मस्जिद में ईदगाह में, तो मैं जरूर जाऊंगी, उसे करीब से देखूंगी, शायद उसके दिल में नरमी पैदा हो जाए और मेरी आंचल से लिपट जाए और गिले शिकवे भूल जाए। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊंगी ईद के दिन। मैंने कहा फिर? बोले आखिर वो ईद का दिन आ गया, अम्मी जो है लाठी टेकते हुई ईदगाह के सामने आके बैठ गई। बोले भाई भी आ गया, ईद की नमाज मुकम्मल हो गई और नमाज मुकम्मल होने के बाद लोग गले मिलने लगे, मुसाफा और मोनका करने लगे, एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। बोले माँ खुश थी कि मेरा बेटा वो इधर उधर जा रहा है, अभी बाहर निकलेगा। तो माँ ने भी अपना फटा हुआ दुपट्टा फैला दिया, आजा मेरे बेटे अब मेरी बारी है, मेरे सीने से लग जा। लोग कहते हैं ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माँ कहती है कि बस मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? तो उसके बेटे से बोले आसिफ भाई मस्जिद के बाहर निकला, वहां भी एक दो लोगों से उसने गले मिला और करीब में माँ खड़ी थी, मुंह से ऊपर किए हुए कि मेरा बेटा शायद मुझे देख ले और मुझसे लिपट जाए, गले शिकवे सब भूल करके। बोले जैसे बड़े भाई ने माँ को देखा वो चेहरा लाल हो गया, जोर से पैर पटका और माँ की तरफ डांटते हुए उसने अपने आप को अलग किया और चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया। ईद के दिन भी माँ से बात नहीं की।
ईद के दिन भी माँ की तरफ तवज्जो नहीं की। ईद के दिन भी उसने माँ से प्यार न किया। माँ दुपट्टा उठाए उठाए रोती रही, हाथ नीचे गिर गया, जमीन पर गिरने वाली थी। मैंने अपनी माँ को उठाया और उठा करके मैं उसे घर लेके आया। मैंने कहा चल, आंगन में बैठ गई। मेरी माँ रोती रही रोती रही। बोले मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या बिगाड़ा है अपने बेटे का। ईद के दिन तो दुश्मन भी दोस्त से इकट्ठा हो जाते हैं, गले मिलते हैं, आज मेरा बेटा मुझसे क्यों मुखातिब न हुआ। बोले आसिफ भाई मैं क्या बताऊं। रोती रही रोती रही। थोड़ी देर के बाद उसने दाहिना हाथ अपने सीने पर किया और यूं हल्का सा हिलाया और जमीन पर गिरी चारपाई से इंतकाल कर गई। ईद के दिन ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। इस गम में मेरी माँ चली गई कि मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की। साहिबो, माँ बहुत बड़ी नेमत होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। ये हुजूर की हदीस शरीफ है। काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरे सफ के बाएं तरफ बाबे आयशा पे खड़ी होती। अल्लाह के रसूल ने कहा था, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इस दरवाजे पे खड़ी होकर मुझसे कहती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं नीयत तोड़ करके मैं अपनी माँ से लिपट जाता। सुभान अल्लाह। काश मेरी माँ जिंदा होती। हुजूर अपनी माँ को याद करके जब रोते थे तो मदीने शरीफ की बूढ़ी बूढ़ी औरतों से जाके मुलाकात करते। उम्मे ऐमन को अपनी माँ के बाद माँ कहते थे हुजूर। समझ रहे हैं आप? अपनी माँ की कब्र पे 8 मरतबे हुजूर तशरीफ ले गए और कब्र के करीब बहुत रोए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। तो किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद भी कैसे काम होता था, तो महबूब इलाही फरमाते थे, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और ऊपर बैठ के दुआ करता था, कब्र के नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता। अल्लाह, वो अपने हाथों को उठाएं जिनकी माँ घर पे जिंदा है। उठाएं अपने हाथों को जिनकी माँ घर पे जिंदा। हम आपको आपकी माँ को अपनी माँ कह दें, बाकी अल्लाह की मर्जी। उठाएं उठाएं, वादा करो इंशाअल्लाह कभी माँ को डांटना नहीं, इंशाअल्लाह बोले, कभी माँ को झिड़कना नहीं, इंशाअल्लाह। और जब भी घर से बाहर निकले माँ का हाथ चूम के निकलना है, इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो, माँ के सामने नाराज मत होना। और जिनकी माँ का इंतकाल हो गया उनसे गुजारिश है कि माओ की कब्रों पे जाया करो, इंशाअल्लाह। दिल से बोले, कब्रिस्तानों पे जाया करो, थोड़ी सी चूंटियों को चीनी लेके जाया करो, बिस्किट लेके जाया करो, वहीं के परिंदों को चूंटियों को डाल दिया करो। सूफिया कहते हैं कि चूंटियां तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगी। समझ रहे हैं आप? माँ से रिश्ता इंतकाल के बाद भी बाकी रखना चाहिए। माँ अपनी कब्रों के करीब अपने बेटे को देख के खुश होती है। वादा करो माँ को कभी नाराज तो नहीं करोगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। सरकार गौसे आजम की माँ ने अपने बेटे से लिपट के बहुत रोई। जा मेरे बेटे जा, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। शायर ने कहा था, रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता कि शहरों में चले जाते हो तुम्हारी माँ उस जगह पर खड़ी रहती है और तुम्हारे चप्पलों के निशान को वो देख देख करके खुश होती है कि यहाँ मेरा बेटा खड़ा था। तुम्हारे कुर्ते को कभी कभी तकिए के नीचे रख के सोती है तुम्हारी माँ। ये माँ होती है। अल्लाह के रसूल ने माँओं से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। दुआ करो इंशाल्लाह मोहब्बत करेंगे। हुजूर गौसे आजम फरमाते, मैं अपनी माँ से अलग हो गया, हमदान के करीब आया तो मैंने इतना सच बोला था कि मेरे पास पैसे हैं तो 60 डाकुओं को अल्लाह ने तौबा की तौफीक दिलवाई। मैं बगदाद शरीफ में आया तो बारिश का दिन था। गौस पाक फरमाते हैं बारिश के दिन में मैं भीगता रहा, बड़ी मशक्कतों से मुझे सर छुपाने की थोड़ी सी जगह मिली। मैं 5-6 दिन पहले गौस पाक के घर गया था, पहली मरतबे 15-16 सालों में घर गया था जिस घर में गौस पाक रहते थे। बहुत खास एक मकान है, मैं वहां गया था। देख करके अजीब सी तबीयत हुई कि जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन का निजाम कायम कर रखा है, उस शेख का मकान यहाँ था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने 7 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। कितने ऊंची बोले, किसी को जाना है और थके हुए लोग बोले भाई थक गए, बातें खत्म कर दो, खत्म कर दूंगा जल्दी।
सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने 7 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की। 18 साल की उम्र में आया था, 25 साल का हो गया। वो जो नोची हुई लाश के सामने गौस पाक ने क्या कहा था, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। ये थ्योरी थी जो मदरसे में हासिल की। अब प्रैक्टिकल तालीम हासिल करना है, वो कहाँ, वो कहीं चले जाए किसी खलवत कदे में, कहीं तन्हाइयों में, जंगल में, रेगिस्तान में। तो बगदाद शरीफ से निकले 40 किलोमीटर के फासले पर मदायन एक जंगल है, वहां चले गए। गौस पाक सरकार, मदायन एक जंगल है, वहीं पर एक सहाबी रसूल हैं सलमान फारसी लेटे हुए। आप इनके नाम को सुन के सुभान अल्लाह थोड़ी कहेंगे, हिस्ट्री का इल्म होता तो कहते। इनके बारे में हुजूर ने क्या कहा है, दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। यहीं पर राजदारे मुस्तफा हुज़ैफा यमानी लेटे हुए हैं। यहीं पर आपके घर में कूंडा की नियास किसके नाम से होती है? सबकी आवाज हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह। देखो ये खाने पीने की बात है, सबको याद है, माशाअल्लाह तबर्रुक है कि नहीं। इमाम, ये इमाम बाकिर के बेटे, और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, वो इमाम हुसैन के बेटे, वो इमाम हसन के भाई, वो मौला अली की, मौला अली मखदूमा फातिमा के शौहर, मखदूमा फातिमा हुजूर की बेटी। इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर वहीं पे लेटे। जाबिर अंसारी के सगे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाबिर अंसारी वहीं पे लेटे। हुजूर गौसे आजम ने 25 साल तक मदायन के जंगल में दिन गुजारा। कितने ऊंची बोले, कितने, क्या करने गए थे? वही आशिक बनने गए थे। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा। ये लफंगे लोग हैं जो कहीं बदतमीजियां करते हैं और पकड़ जाते हैं तो लोग बोलते हैं मारो साले को, मजनू छाप घूमता है, दूसरों की बहन बेटी को छेड़ता है। गौस पाक ओरिजिनल आशिक बनने को। गालिब ने क्या कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और एक आग का दरिया है और डूब जाना है कि डूब के जाना है? डूब के जाना। डूब तो सब जाते हैं, गौस पाक वहां पार होने के लिए गए थे। पूरे पूरे साल कुछ नहीं खाते थे। समझ रहे मेरी बात? बारातें वापस आ जाए, रोटियां ठंडी हो, चावल अगर ठंडा हो तो लोग 4 साल की बच्ची को तमाचा मारते हैं, रोटियां अगर कच्ची हो तो लोग अपनी बीवी को गालियां देते हैं। सरकार गौसे आजम पूरे पूरे साल कुछ नहीं खाते थे, पत्तियां खा के रहते थे, कभी कभी पानी पी के रहते थे, जो अल्लाह का हुक्म होता उतना करते। दमे नफ्स का शिकार होते तो सांसें रुक जाती थी। लोग आपको मुर्दा समझ के जाते, नहलाने, मुर्दों को नहलाने वाली टीम में डाके डालते। वो आपके ऊपर पानी डालते तो गौस पाक उठ के बैठ जाते। वो कहते हैं अरे अब्दुल कादिर पागल, तू जिंदा है, चल यहां से। तो गौस पाक फरमाते हैं भीगे हुए लिबास में मैं उठ के चला जाता था, अपने रब का नाम लेता था, बस अपनी इश्क की मंजिलों को तय करता था। जब 25 साल पूरे हो गए और मेरी उम्र हो गई 50, इतनी ऊंची बोले, इश्क की मंजिल सर कर ली। कैसे सर कर ली? आखिरी जुमले ये भी थे, फरमाते कि मैं पेट पर 2-2 पत्थर बांध के टहलता था, उसे कपड़े से बांधता था कि भूख न लगे। जिसको हमने समझ रखा है कि मुर्ग मुसल्लम गौस पाक सिर्फ खाते थे। ये तो देखो कि मुसीबतें कितनी बर्दाश्त की, फाका कशी कैसे की है गौस पाक सरकार ने। हमारे यहाँ तो तलाक हो जाती है, खाना नाश्ता ना मिले तो भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते 2 पत्थर पेट पर बांध कर लुढ़कता हुआ बड़ी मुश्किलों से मैं बगदाद शहर के किनारे पर आया, जिसे शू नीजिया कहते हैं। वहां पर एक मस्जिद थी, मैं उसी मस्जिद में किनारे पर बैठ गया। जब बैठ गया तो मैं समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी पलकें भी खुल नहीं पाती थी, इतनी भूख मुझे लगी थी। गौस पाक फरमाते इतनी भूख लगी थी कि मेरी पलकें भी खुल नहीं पाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सामने एक आदमी आ गया, अपने झोले से खाना निकाला, यानी टिफिन से, और खाना निकाला और खाना मेरे सामने खाने लगा। वल्लाह जब मैंने इस जुमले को पढ़ा जमील भाई, मैं बहुत रोया था, मेरी आंख से बहुत आंसू, वो किताब रख के मैं सो गया था। और दोपहर का वक्त मुझे याद है, 7-8 साल पहले की बात है। हुजूर गौस पाक फरमाते मुझे इतनी भूख लगी थी, जब वो रोटी का टुकड़ा उठा के अपने मुंह में डालता था सामने वाला, तो भूख की वजह से मेरा मुंह खुल जाया करता था। एहसास कितना था। फरमाते उसने मुझे देखा, कहा इधर आओ, इधर आओ। गौस पाक फरमाते मैं करीब गया, उसने कहा कि भूख लगी है, मैंने कहा हाँ।
उसने कहा खा लो, न मेरा है न तेरा है, इसे खा लो। तो गौस पाक फरमाते हैं मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है, और तू खा भी रहा है। तो उसने क्या कहा कि हाँ न मेरा है न तेरा है, खा ले। मैंने कहा हो कहाँ के? तो उसने, मैंने कहा बगदाद के हो? तो उसने कहा बगदाद का नहीं। मैंने कहा फिर कहाँ, कुरकुक के हो, बसरा के हो, सुलेमानिया मोसिल कहाँ के हो? तो उसने कहा मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैंने कहा फिर कहाँ के हो? उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला। गौस पाक कहाँ के थे? ईरान। ईरान, ईरान में जीलान है। जब जैसे उसने कहा मैं ईरान का हूं, तो गौस पाक मत ईरान के हो? ईरान में कहाँ? शाहजान के हो, काशान के हो, हमदान के हो, इस्फहान के हो, शाहजान के हो, शेराज के हो, मशहद के हो, रे के हो, कुम शरीफ के हो, कहाँ के हो? उसने कहा ना 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 ना, मैं जीलान का रहने वाला। उन्हीं के शहर का नाम लिया। गौस पाक फरमाते मेरी आंखें फड़कने लगी। मैंने कहा तुम जीलान के हो? उसने कहा हाँ मैं जीलानी हूँ। मैंने कहा यहाँ कैसे आए? बोले बिजनेस करने के लिए आ रहा था। बोले फिर? बोले बिजनेस हो गई। बोले फिर ये खाना वगैरह तूने कैसे कह दिया न मेरा है न तेरा है? वो ईरान से आने वाला मुसाफिर क्या कहता है, ऐ अजनबी मुसाफिर सुन, मेरे मोहल्ले में एक शरीफों का खानदान रहता है, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। उस खानदान में एक बूढ़ी खातून रहती है, उसका नाम है मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। जब पूरे शहर की दुआएं कबूल नहीं होती तो अल्लाह उसके दुपट्टे के धागे के सदके में दुआएं कबूल कर लेता है। उसे खबर लगी कि मैं बगदाद जा रहा हूँ, तो मेरे पास आई। बोले मुझे बुलाया और पर्दे की ओट में मुझसे बोली कि ऐ मेरे बेटे तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं बगदाद शरीफ जा रहा। तो उस बूढ़ी अम्मी ने क्या कहा था, ऐ मेरे बेटे, मेरा एक सगा बेटा अब्दुल कादिर नाम का है, बगदाद शरीफ में रहता है, और पता नहीं वो क्या खाता है क्या पीता है, कितने सालों से है, उसके पास कुछ पैसे है कि नहीं। टूर वालों से अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं ज़ायरीन की, तुमने कैसा खाना खिला दिया, कैसा खाना खिला दिया। मुझे जब गौस पाक याद आते हैं तो फिर बासी रोटी भी नहीं खाने का दिल कहता, गर्म रोटियां भी नहीं खाने का दिल कहता। सरकार गौस पाक फरमाते फिर? तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए मिसाल के तौर पर 500 रुपए। बोले जाना तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, जामिया निजामिया में पढ़ता है, मोहल्ले का नाम है बाबुल इज्जत, वहीं जाके उसे दे देना। मैंने अपनी बिजनेस की और जामिया निजामिया गया। मैंने पूछा स्टूडेंट से भाई वो शेख अब्दुल कादिर कहाँ है? लोगों ने कहा ओफो अब आए हो, उसकी तो दस्तार हो गई, वो तो पढ़ के निकल गया। तो मैंने कहा कहाँ आए हो? बोले ढूंढो कहीं, करबला में, वो नजफ अशरफ में, वो सामर्रा में, वो काजमैन में, आजमैन में, बसरा। कहाँ है? बहुत ढूंढा, सब मिले, लेकिन अब्दुल कादिर न मिला। बोले फिर? बोले उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे अपने पैसे खत्म हो गए। बोले फिर उसके पैसे से मैं खाना खाना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कहा खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुना तो गौस पाक रोने लगे। उसने कहा मुसाफिर तो रोता क्यों है? गौस पाक ने फरमाया तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, खड़ा हो गया, हुजूर गौस पाक को खड़ा किया, पेशानी चूमी, कहा फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हो? कहा हाँ। अब्दुल्ला सुमई के नवासे हो? कहा हाँ। मूसा जंगी दोस्त के बेटे हो? कहा हाँ। अब्दुल्ला जिलानी के पोते हो? कहा हाँ। कहा आयशा जिलानी कि तुम सगे भतीजे हो, वो तुम्हारी पप्पू? कहा हाँ। कहा तुम जिलानी हो? कहा हाँ। कहा अब्दुल कादिर तेरी किस्मत को सलाम, खुदा की कसम तेरे जैसा खानदान मैंने जमीन पर नहीं देखा, तेरी माँ जैसी पाकबाज औरत नहीं देखी है। खा ले इससे पहले मैं मेजबान था और तू मेहमान था, अब मैं मेहमान हूं और तू मेजबान है। अगर कहे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। गौसे आजम ने अपनी प्लेट में उसे साथ में खाना खिलाया। जब वो खाना खा चुका तो उसने पैसे हिसाब करके वापस दिए। गौस पाक ने किराए के पैसे दिए, उसको रास्ते के अखराजात दिए और उनसे बोले कि जाओ मेरे घर वालों से कहना अब्दुल कादिर खैरियत से है, बस दुआ करते रहे अब्दुल कादिर को उसकी मंजिल मिल जाए। सरकार गौस आजम के पास मिसाल के तौर पर 300-350 रुपए आए। ये तो 2-3 साल चल सकते थे, लेकिन नहीं। क्या किया बताऊं गौस पाक ने? बताओ क्या किया गौस पाक ने? कसम खुदा की इस पर अमल कर लोगे तो कामयाब रहोगे। उसी वक्त गए बगदाद की मंडी में गए, कई मजदूरों को जमा किया और खाने पीने का राशन जमा किया। बहुत सारे ठेले पे इधर उधर सामान लाद फान के बोले बगदाद की गलियों में से गुजरो, जहां भी कोई भूखा मिले उसे पेट भर खाना खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। आज की रात कोई बगदाद में भूखा न रहे, अब्दुल कादिर का लंगर उसे बांट दो। एक दोस्त से मुलाकात हुई, बोले अब्दुल कादिर कल तो पेट पर पत्थर थे और आज लंगर बट रहा है, पैसे कहां से आए? तो गौस पाक फरमाते मुझे मेरी माँ ने भेजे। वो तेरी माँ ने लंगर के लिए भेजे?
फरमाया ना 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 ना, ना मेरी माँ ने मुझे अपने खर्चे के लिए भेजे थे। बोले फिर तो क्यों लंगर क्यों कर रहा है? अरे रख लेता, कल क्या खाएगा अब्दुल कादिर? दिल गए तो जवाब देना सुभान अल्लाह कहते हुए, अरे कल क्या खाएगा? तो गौस पाक फरमाते सुन मेरे दोस्त, जो अब अल्लाह अब्दुल कादिर को एक दिन इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं मारेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बस में होता तो पूरी दुनिया को अपने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाता। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या यही हम नहीं कर पाते, चेहरे देख करके चाय पिलाते हैं, चेहरे देख करके सलाम करते हैं। समझ रहे हैं भाइयों, माफी चाहता हूँ, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में काम आएगी। हकीकत यही है, चेहरे देख करके हम सलाम करते हैं। समझे? सूफिया कहते हैं कि चाय पीने के लिए चाय खाने जाते हो, कभी कभी चाय पिलाने के लिए चाय खाने जाते हो। माँ बीमार हो तो बोलते हो 10,000 रुपए के रोज दवा लग रही है। कभी माँ बीमार हो तो 300 रुपए का पानी का पाउच ही लेकर के गर्मी के दिनों में अपने शहर के चौराहे पर खड़े हो जाएगा। कभी 4 दर्जन केला ही लेके किसी टेम्पो में बैठने वाली हिंदू मुसलमान कोई गरीब बच्ची हो, बच्चियां, उन्हें दे दिया। और पॉलिथीन के बड़े बड़े जो है ना, जो होते थैले, उनमें हमारे घर में किटकैट और कैडबरी चाउमीन बर्गर आते रहते हैं, फ्रूट्स आते रहते हैं। न जाने कितने यतीम बच्चों की नजरें उन पर लगी रहती हैं। सही है कि नहीं? वो घर में घुस आते हैं तो बीमारियां भी घर में चली जाती हैं। उन बच्चों को हम एक केला भी नहीं देते, एक सेब भी नहीं देते। हुजूर ने सख्ती से मना फरमाया। फरमाते हैं सूफिया किराम कि जिनके घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। इस्लाम। फिर फरमाया कि जिसके घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सो जाते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी रहेंगी। इसको लिख लो, काम आएंगे। जब जलसा आपने इतनी मोहब्बत से किया है तो बातें भी कोई कागजी नहीं है इंशाअल्लाह, इसको याद रखोगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा था घर में गरीबी कैसे आती है? हाथ उठा के बताओ, मैं बताऊं कि ना बताऊं? हाँ, और अगर हाथ उठाए हो तो वादा करो इंशाअल्लाह। कोई लंबा काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई लोड नहीं है भाई, आप अमल कर लोगे इंशाअल्लाह। बस इतना बता दो कि वादा करो, इस पर अमल करोगे नहीं करोगे इंशाअल्लाह। 1000 नहीं खर्चा करना इंशाअल्लाह बोला। किसी ने पूछा हुजूर गौसे आजम से घर में गरीबी कैसे आती है? बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना। घर में गरीबी कैसे आती है? तो गौस पाक फरमाते हैं अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। समझ रहे हैं आप? क्या बात। मैंने पूछा था सूफी साहब से, लखनऊ में शकुंतला वेदांता, ये पीजीआई, ये सहारा जिसे मैक्स में तब्दील किया, ये सब पहले नहीं था। यूनानी मेडिकल कॉलेज था, यही सारी दवाइयाँ चलती थी, पूरा शहर लखनऊ मुस्कुराता था। अब जिस गली में देखो हॉस्पिटल ही आ। तो सूफी साहब ने क्या फरमाया? बात यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार कम होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार। वादा करो इंशाअल्लाह लंगर जारी करोगे, ज्यादा दिन बाकी नहीं गौस पाक की 11वीं को। गौस पाक ने ऐसा लंगर किया, ऐसा लंगर किया, ऐसा लंगर किया, खुदा की कसम कि मैं बता दूं कि उस लंगर खाने की तासीर क्या है। अभी 2005 में एक मुफ्ती इराक, मुहद्दिस इराक मुफ्ती अब्दुल करीम बियारा शरीफ का इंतकाल हुआ। बात अच्छी लगे तो सब लोग अपने हाथ उड़ा के बोलना सुभान अल्लाह। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारा शरीफ, बियारा 1.5 लाख औलिया का शहर है बियारा। मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी फरमाते हैं गौस पाक के लंगर खाने में जो खाना बनता है ना, इसे खड़े होके खाया करो, ये जमजम के बराबर है। अल्लाह। दिन के उजाले में ये गौस पाक से बातें करते थे। इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी। और उस दाने की तासीर क्या है बता दूं। अभी मेरे दोस्त थे हसन बसरी भाई, उनका अभी 5-6 दिनों पहले इंतकाल हुआ। हाफिज सलमान जानते हैं, बगदाद शरीफ में। मैं उनके वालिद साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और उनके बेटे अचानक वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने मुझे एक दोस्त से मिलवाया था। बोले आसिफ भाई ये मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे मुलाकात, बड़े खूबसूरत थे। मैंने कहा खैरियत? तो मालूम क्या बोले? बोले ये पहले क्रिश्चियन थे, ईसाई। तो मैंने कहा फिर? बोले अमेरिकन बमबारी में इनकी बीवी बच्चे सब मर गए, तो ये परेशान हो गए। बोले मुसलमानों की ये का शहर है, कंट्री है, हम कहाँ जाएं, ईसाई हैं। तो हमारे दोस्त थे, तो हमने कहा यार कहीं मत जाओ, बगदाद में रहो। बोले कहाँ रहे, कुछ है ही नहीं, कुछ खाने पीने का सिस्टम ही नहीं। तो मैंने कहा ये गौस पाक का लंगर बनता है साहब, इसी को खाते पीते रहा करो।
इसी लंगर को खाते पीते रहा करो। बोले वल्लाही लजीम आसिफ भाई 2-4 महीना लंगर खाया था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बोले यार क्या बताऊं, जब लंगर की ये तासीर है तो फिर गौस पाक की तासीर क्या। और ये शेख की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को डाके बोले लब्बैक या गौस आजम। पूरी जिंदगी गौस पाक ने लंगर किया, लंगर बांटा। समझ रहे मेरी बात? थक गए आप लोग? ये जो लोग कह रहे नहीं, उनको पीछे वाले घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ, माफी चाहता हूँ अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब। आप जैसे लोग ऐसे सुनते रहे तो मैं कई दिन बोलता रहूँ। एक लगाए नारा माशाल्लाह, हाथों को उठा के नारे गौस पाक के नाम पे लगाए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अपने घरों में गौस पाक की नियाज किया करें इंशाअल्लाह। माँ बहनें सुन, हर जुमरात को किया करें इंशाअल्लाह। जो भी हो, नमक रोटी बनाए, कुछ भी हो, असर के बाद खुश बावजू बनाए और मगरिब बाद खुद ही नियाज करें। समझ रहे ना? खुद ही नियाज करें। बस पर्दों में इतर लगा दें, सोफे पे मुसल्ले पर इतर लगा दें, अंदर से खुशी महसूस करें आज मेरे घर गौस पाक आएंगे इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले। थक गए माशाअल्लाह, हाथों उठा के फिर से बोले लब्बैक या गौस आजम। लब्बैक या गौस आजम। एक बार बता दूं आपसे, हुजूर गौस आजम का मर्तबा कितना बुलंद है। हालांकि चुपके से एक जुमला कहता हूँ, इतना बड़ा मर्तबा है गौस पाक का कि मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा। समझ रहे हैं? मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा मर्तबा है गौस पाक का। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख के खादिम है अली इब्न हैती। अली इब्न हैती या अली हैती या अली हीती, ये खादिम गौस पाक है। फरमाते मैं गौस पाक के साथ सफर कर रहा था तो हुजूर गौस आजम सरकार ने मालूम क्या किया, एक कब्रिस्तान के करीब बैठ गए। जब कब्रिस्तान के करीब बैठ गए तो फिर दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया। बड़ी लंबी दुआ करते रहे गौस पाक, बड़ी लंबी दुआ करते रहे। दुआ करते करते फिर अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरा और हाथों को फेरने के बाद फरमाया चलो अली इब्न हैती। जैसे अली इब्न हैती उठे ना, मालूम क्या बोले, या गौस पाक इतनी देर तक आप किसी कब्र पर फातिहा नहीं पढ़ते, यहाँ इतनी देर तक क्यों फातिहा पढ़ते? तो जवाब बता दूं, तवज्जो है, बोलो। तो गौस पाक ने क्या कहा, जब मैं इधर से निकला तो मैंने सोचा कि अपने उस्ताद शेख हम्माद दब्बास से मिल लूं। ये मेरे उस्ताद की खबर है। मैंने कहा सलाम दुआ कर लूं, मैंने सलाम दुआ कर लूं। कहा मैं अपने उस्ताद की कब्र शरीफ पे आ गया। ये मेरे उस्ताद बोले फिर? बोले मैंने सलाम किया, मैंने सलाम किया। फिर मैंने सोचा कि मुलाकात ही कर लूं। तो फिर मैंने अपनी नजर से, मुशाहिदे की नजर से, कश्फ कबूर का इल्म था, पर मैं देखा तो मेरे उस्ताद अपनी कब्र में मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। उनके जिस्म पर एक लिबास था वो जन्नती था, सर पर ताज था वो जन्नती था, और जो कालीन थी वो जन्नती थी, खुशबू जन्नती जैसी, सारा वो सिस्टम जन्नतियों जैसा। मेरे उस्ताद बड़े खुश थे, मैं भी देख के खुश हुआ, चलो मेरे उस्ताद की बड़ी पोस्टिंग हुई है जन्नत में। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद का एक हाथ विकलांग था जो जिंदगी में नहीं था। मैंने कहा उस्ताद जी, फरमाया क्या बात? मैंने कहा आपका एक हाथ डैमेज कैसे हो गया? जिंदगी में तो सही सलामत था। तो रोने लगे। बोले ऐ शेख अब्दुल कादिर, तू जब मेरे मदरसे में पढ़ने के लिए आया था तो पढ़ रहा था, पढ़ाई करता था। एक दिन सुबह सुबह तू और तेरे कुछ दोस्त स्टूडेंट्स, क्लास फेलू, हम सबक साथी, ये मेरे पीछे पीछे नहरे दजला के करीब से चल रहे थे। नहर एक है, उसका नाम है दजला। ये गौस पाक के दरबार से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर। फरमाते हैं कि शेख हम्माद दब्बास आए, शेख अब्दुल कादिर, मैं आगे आगे था, तू और तेरे सारे साथी पीछे पीछे थे। सर्दी बहुत थी। अचानक मैं पलटा और तुझे दाहिने हाथ से मैंने जोर से धक्का मारा और तू नहरे दजला में गिर गया। सर्दी माइनस पे थी, बड़ी सख्त सर्दी थी। तू भीग गया, कांपने लगा। तेरे अमामा शरीफ भीग गया, तेरे कपड़े तूने अमामा शरीफ का निचोड़ा, भीगे कपड़े निचोड़े और उसको पहन के कांप रहा था, मगर तूने कुछ कहा नहीं। मैं उस्ताद था, अदब किया। तेरे साथियों ने हंसी मजाक किया, मैंने मना किया, ऐसा मत करो, अब्दुल कादिर के सब्र का इम्तिहान मैं ले रहा था, तुम मत टच करो उसको।
लेकिन ए अब्दुल कादिर तुमने कुछ न कहा। गौस पाक फरमाते हैं आपका हाथ कैसे खराब हुआ ये बताया मुझको, वो सब बातें क्यों कर रहे हैं आप मेरे उस्ताद हैं। तो उस्ताद ने क्या कहा, साहिब हर शख्स के दिमाग में बात बैठ जाएगी। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर मेरा इंतकाल हुआ, अल्लाह के हुजूर गया, अल्लाह ने कहा कि तू हम्माद अब्बास, मैंने कहा, अल्लाह ने कहा तू मेरा वली है, दोस्त है, मैंने कहा तेरी तौफीक से, अल्लाह ने कहा बख्श दिया जाएगा, मैंने कहा तेरे करम की बुनियाद पर, अल्लाह ने कहा कि जिंदगी में बड़ी मेहनत की, दुरूद पढ़े, कुरान की आयतें बरकतें आम की, मैंने कहा सब तेरे चाहने से हुआ मेरे मौला, तूने चाहा तो ऐसा किया। अल्लाह ने क्या कहा, सुनना, जुमले कभी भूलना नहीं साहिब। अल्लाह ने कहा ए हम्माद अब्बास सुन, तू जन्नत में रहेगा, तेरा लिबास जन्नत में रहेगा, तेरा जिस्म जन्नतियों जैसा, तेरे सर का जो ये ताज है ये जन्नती जैसा होगा, लेकिन सुन उस हाथ की ताकत में छीन लूंगा जिस हाथ से तूने बगदाद में नहर दजला के किनारे पर मेरे अब्दुल कादिर को धक्के मारे, उस हाथ की ताकत को मैं छीन लूंगा। बोले बस मैं विकलांग हो गया। हुजूर गौस पाक फरमाते मेरे उस्ताद ने मुझे देखा और फरमाया अब्दुल कादिर तेरी धूम है इस वक्त, तेरे जलवे हैं इस वक्त, अफलत शुमूसुल अव्वलून व शम्स, आय हाय सुभान अल्लाह। मेरा इमाम क्या कहता है वो शेर है, सूरज अगलों के बीच चमके थे चमक कर डूबे। अल्लाह हर दौर में हुजूर गौस आजम का जिक्र होता है, उन्हीं की तूती बोलती रहेगी, उन्हीं का मुर्ग मांग देता रहेगा, अल्लाह अकबर आवाज देता रहेगा। सैयदना शेख फरमाते हैं जब मैंने अपने उस्ताद को देखा कि मेरे उस्ताद की आंखें भर आई हैं और हाथ विकलांग है, तो मैंने अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, तैयार रहना सुभान अल्लाह के। मैंने अपने हाथों को उठा दिया, मैंने कहा मेरे मौला मेरे उस्ताद के हाथ को दुरुस्त कर दे, उस्ताद ही है मेरे उस्ताद हैं, इनके हाथ को दुरुस्तगी अता फरमा, मुसल्लम कर दे, ताकत और कुव्वत दे दे तुझको तेरी रहीमी का वास्ता। ऐ मेरे मौला अब्दुल कादिर की ज़बान है। हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं ऐ अली इब्न हैदी सोन, जब मैं अपने उस्ताद के हाथों की सलामती की दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया अपनी कब्रों में खड़े होकर के मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक न वो बैठे न मैंने दुआ मुकम्मल की जब तक मेरे तो उस्ताद के हाथ को अल्लाह ने दुरुस्त ना किया। सुभान अल्लाह सुभान। जब हाथ दुरुस्त हो गए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर तेरे ही जलवे हैं, तेरी ही बरकतें हैं, तेरी ही अनवार हैं जो धूम धूम सुबह क़यामत तक मचाए रहेंगे। क्या क्या मेरे इमाम ने, सूरज अगलों के भी चमके थे चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। हर दौर में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम हल्लल मुश्किलात रहेगा इंशाअल्लाह कह दो। हुजूर गौस आज़म नाराज नहीं होते थे किसी से, शराबी भी आ जाता था नाराज नहीं होते थे, चोर उचक्के भी आते थे नाराज नहीं होते थे, बस उनको अपने यहाँ रख करके आहिस्ता आहिस्ता उनकी सर्विसिंग करते थे, उनको मेंटेन करते थे। चोर आया तो उसे अब्दाल बना दिया। बोलो 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 यार, कोई छोटी मोटी बात है भाई। चोर को क्या बना दिया? अब्दाल। पता ही नहीं किसे कहते हैं, हमको तो पता नहीं। यूं समझ लो कि जैसे चोर को आईजी बना दिया। बताओ भाई, चोर को कोई आईजी बनाता है? जल्दी बोलो भाई, नहीं बनाता। तो गौस पाक ने क्यों बना दिया? गौस पाक ने चोर को अब्दाल क्यों बनाया था? अब्दाल किसे कहते हैं? अब्दाल विलायत की एक पोस्ट होती है जिसमें 25 जो है मुल्क शाम में रहते हैं, 15 दुनिया के 193 कंट्रीज में रहते हैं, कभी कभी 100 मुल्क में कोई अब्दाल नहीं रहता। ये तो किस्मत की बात है कि नहीं मता शाह अब्दाल इसी इलाके में, अगर चाहो तो सुभान अल्लाह कह दो। ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह इसी इलाके में रहते हैं, मुनव्वर शाह इलाहाबादी सरकार के बगल में ख्वाजा अब्दुल गफूर शाह अब्दाल इसी इलाके में। ये बड़े बड़े लोग हैं अब्दाल जो इसी इलाके में, 100 मुल्कों में कोई अब्दाल नहीं होता। एक वक्त में 15 अब्दाल जो मुल्क के शाम को छोड़ करके रहते हैं, बकिया 25 मुल्क के शाम में रहते हैं। जब तक ये दुआ ना करें शहर में बारिश नहीं होती। हालांकि अल्लाह इनका मोहताज नहीं, लेकिन अल्लाह ने सिस्टम बना के रखा है। उनमें से जिस पोस्ट पर अब्दाल बैठता है उसका इतना दबदबा होता है, ये दुआ करेगा तभी बारिश होगी। तो गौस पाक ने क्या किया था? चोर को, यार मामूली बात है भाई, वो चोर को अब्दाल बना दिया। दिमाग बनाने वाली बात है। मैंने पूछा हजरत से, हुजूर ये क्या मामला है? बोले है ना। मैंने कहा ये कैसे? बोले बात ये है कि एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया, तो जो वलियों की पोस्टिंग करते हैं ख्वाजा खिद्र वो आ गए। बोले या शेख अब्दुल कादिर गौस पाक, एक शहर मुल्क के अब्दाल का इंतकाल हो गया,
वो पोस्ट खाली है, कुर्सी खाली है, आप किसी अब्दाल का इंतखाब कर दें, हिंदी में क्या कहते हैं, नियुक्त कर दें, ख्वाजा खिदर ने फरमाया कि या गौस पाक किसी का इंतखाब कर दे। तो सैयदना शेख ने क्या फरमाया, वो देखो किनारे बैठा हुआ, वो कौन था, डर क्यों रहे हो, जोर से बोलो। इस दौर में लोग चोर को न बोले, वो किनारे बैठा हुआ। तो ख्वाजा खिदर उसके पास गए और मालूम क्या कहा, अब्दाल साहब उठिए। क्या कहा, अभी तक वो चोर है। गौस पाक ने कहा वो बैठा हुआ। तो ख्वाजा खिदर के बोले अब्दाल साहब उठिए। तो उसने गौस पाक को देख के क्या कहा, अब्दुल कादिर आप तो जानते हो कि मैं चोर हूं, अब्दाल अगर दिल कहे तो अब सुभान अल्लाह कहना। गौस पाक ने कहा तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो तालीम आपके लिए और मेरे लिए सुन लें। अगर अपने बच्चों को हराम खिला के मुफ्ती बनाया, ये मदरसे की रसीदें हकीकत। और अगर अपने बच्चों को हलाल खिला के किसी बियर बार के बगल में उनको आप पान की दुकान ही खुलवा देंगे ना, इंशाल्लाह 4 महीने के बाद बियर बार के उस बोर्ड को हटा के वहां मदरसे का बोर्ड लगा देंगे। इतनी ताकत होती है हलाल खून में। इंशाल्लाह कुछ नहीं करना, गौस पाक फरमाते तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने और हलाल खाने की। अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फिर से लगाए नारा, जिस भाई ने लगाए थे खड़े होकर लगाए, पूरा मजमा दोनों हाथों उड़ा के जवाब दे, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात जो शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादा करें इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1.5 घंटे की गुफ्तगू मैं करता हूँ, 10 मिनट ज़्यादा हो गया, मादरत चाहता हूँ। किसी मौके पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बैठे रहिएगा, मुझे अगले सफ़र के लिए निकलना है।